हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 हाई लाइट हाउस। एक 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस से क्या ऑब्जर्व किया गया। देखो, एक हमने लाइट हाउस के रूप में एक ये बना दिया है। तो फ्रॉम द सी लेवल, ये यहाँ पे कोई एक समुंदर है जो कि आपको ये लाइन के द्वारा डरा दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप हैं, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। दो शिप हैं, कैसे, कहाँ है ये। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप इन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही तरफ। जैसे मैं मान लेता हूँ इस तरफ लाइट हाउस के एक शिप ये मान लेते हैं हम, और एक शिप इसके पीछे बिहाइंड ये मान लेते हैं हम। तो ये दो हमने शिप मान ली है, तो दो शिप मान ली है लाइट हाउस के पीछे, मतलब एक तरफ। तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक बन रहा है 45 डिग्री। लेकिन एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिपर्जन। मतलब ऊपर से जब एंगल हम देखते हैं नीचे की तरफ तो एंगल ऑफ डिपर्जन बनता है। तो ये लाइट हाउस है, तो इसको थोड़ा सा अलग से शेप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो ऐसे सिंपल भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ लाइट हाउस की मैंने शेप सी दे दी है। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास एंगल ऑफ डिपर्जन, अगर पहले शिप के साथ यहाँ पे क्या खींचे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जब मैं पहली शिप को देख रहा हूँ, पहली शिप को देखें तो ये वाला जो एंगल है ऊपर की तरफ बनेगा, कितने डिग्री का होगा ये, जो मतलब बिल्कुल नज़दीक होता है वो क्या होगा, 45 डिग्री। बड़ा एंगल आपको यही दिख रहा है। और दूसरा फिर हम यहाँ से अगर इसको देखें, दूसरी शिप को देखें तो वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। देखो आपको दिख भी रहा है, ये 30 और ये 45, उससे ज़्यादा ही है। तो यहाँ से एंगल ऑफ हमारे पास ये वाले बन गए एंगल ऑफ डिपर्जन, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं। लेकिन यहाँ से अब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये एंगल चाहिए हमें। तो ये कैसे हो सकते हैं, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये जेड बन रहा है, तो ये एक अल्टरनेट एंगल के बजाय तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 75 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर दे रखा है। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो इन दोनों शिप के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये दोनों जो शिप हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। तो क्या होगी, हाइट ऑफ क्या, लाइट हाउस। सी यहाँ पे पहली शिप है, बी से सी से फिर यहाँ ये डी मान लिया। तो सी डी डिस्टेंस हमें निकालनी है दोनों शिप के बीच की, और ये लाइट हाउस की हाइट दे रखी है। तो करें हम क्वेश्चन, सबसे पहले गिवन वो लिख देते हैं, हाइट ऑफ लाइट हाउस, जिसको हम ए बी के रूप में नाम दे रहे हैं, ए से लेकर बी तक, जो कितनी है 75 मीटर। इसके बाद हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इजिकल टू में वो क्या मान लिया हमने, सी से लेकर डी तक। सी डी हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। तो जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल का यूज करते हैं, फिर बड़े ट्रायंगल का। और इन दोनों में देखो इसका कोई रोल नहीं है, हाइपोटेनियस का। तो यहाँ से हम ट्रायंगल लेके चलेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो टेंजेंट का रूल ही लगेगा लगभग, जिसमें डबल आकृतियाँ बन जाती है। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए बी बटे में बी सी। तो टेंजेंट थीटा कितना है इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में, तो 45 डिग्री है। इजिकल टू में ए बी हमारे पास कितना है, 75 मीटर लाइट हाउस है। तो हम बी सी निकालें, तो यहाँ से टेंजेंट 45 पे कितना होता है, 1 होता है, 75 अपॉन में बी सी। तो यहाँ से ये 20 इसके डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा, 75 मीटर। कि मतलब ये जो पहली शिप है अगर वो देखें लाइट हाउस से कितना दूरी पर है, तो वो 75 मीटर की दूरी पर है।
अगर ये पूछा होता तो क्वेश्चन यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमें पूछा है ये दोनों शिप के बीच की डिफरेंस। तो अब ट्रायंगल लेके चले बड़े वाला, इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, अब पूरा ट्रायंगल लेके चले तो वही, अब इन हाइपोटेनिस का तो कोई यूज नहीं थी, यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए बी ये जो परपेंडिकुलर है, बेस जो है ये पूरी अब बी से लेकर डी तक, बी डी बेस हो गया। टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास अब इस क्वेश्चन में कितना है 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री पे हम सोल्व करें तो ए बी जो है वो 75, क्योंकि ये लाइट हाउस की हाइट है, और बी डी जो है बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये हम लिख देते हैं। तो टेंजेंट 30 पे कितना होता है आपको पता ही होगा, तो 1/√3 75, बी सी का जो मान है हमने निकाला था 75, प्लस में सी डी हमें निकालनी है। ब्रैकेट में आप दिखा भी सकते हो जो जो वैल्यू पुट कर रहे हैं कि हमने किसकी वैल्यू रखी है, कि बी सी कितना है 75 मीटर है, ये ऊपर वाला भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 75 प्लस सी डी की 1 के साथ, और इस 75 की √3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से सी डी का मान निकालना है, ये सी डी है, तो यहाँ सी डी का मान ये 75 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो सी डी क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो, तो 75 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा √3 - 1। तो हमें पूछा क्या गया था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो क्या आ गई वो सी डी जो हमारे पास आ गई 75 √3 - 1। तो सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप के बीच की दूरी इज कितनी आ गई 75, ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर हमें दो शिप के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी थी। तो देख लो ये क्वेश्चन हमारे पास 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ 1.2 मीटर टाल गर्ल, 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है, और स्पॉट ए बलून मूविंग विद ए विंड, एक हवा के द्वारा एक बलून यहाँ से यहाँ की तरफ चला गया। हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल, ये नहीं कि कोई आप ऊपर नीचे हो जाए, नहीं बिल्कुल सीधा। ऑफ हाइट 88.2 मीटर, ये 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फॉर इज आइज, उसकी आँखों से जो द गर्ल इज इंस्टेंट 60 डिग्री, स्टार्टिंग में जो एंगल बन रहा है बलून जब था तो उस टाइम पे इसका एंगल 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, तो एंगल वो कितने डिग्री का रह गया 30 डिग्री का, क्योंकि बलून थोड़ा सा दूर चला गया इससे लड़की से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो इस इंटरवल के दौरान इस बलून ने कितनी दूरी तय की, ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी कितनी इसने तय की है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये लड़की खड़ी, इसको ए पॉइंट नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी, इसको डी नाम दे दें, और इसको ई नाम दे दें, और उसके बाद हमारे पास इनको भी एक बार मान लेते हैं एफ और जी। तो ये हमने मान लिया। तो हाइट ऑफ गर्ल्स जो है वो लिख देते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हाइट ऑफ गर्ल, तो गर्ल की हाइट जो है वो कितनी हमारे पास 1.2 मीटर, जो कि हम एच के नाम से इसको मान लेते हैं AH। तो ये हमने मान ली। तो उसके बाद जो हमारे पास ये लड़की की जो हाइट जितनी है, तो ये बलून की इतनी जो हाइट है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो कितनी है 88.2 मीटर, जो कि हमारे पास कौन सी हाइट है, ये दोनों हाइट AG और दूसरी जो है DF, दोनों हाइट क्या है हमारे पास बलून की हाइट है। तो उसके बाद हमारे पास देन हम लिख सकते हैं एंगल जो बनाने हमारे पास ये ट्रायंगल यूज करना है CD, ये पूरी जो DF में से CD निकालनी है, तो DF में से किसकी हाइट घटा दें
एच की, इस लड़की की हाइट घटाए तो 88.2 में से 1.2 घटाएं तो हाइट कितनी बच जाएगी, 87 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो दोनों बलून है, बलून बी ई भी कितना आ जाएगा और सी डी भी कितना आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे 87 मीटर। तो यहाँ से ये अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें क्या निकालनी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो बलून के द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है जो कि BC के रूप में है। हमें क्या निकालनी है, BC। अब हम इस क्वेश्चन को लेके चलें, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लेके चलें। इन ट्रायंगल ABE में ABE के अंदर अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, ये यूज ही नहीं हुआ क्योंकि एंगल जो है वो उसकी आंखों से बना हुआ है, तो इसलिए ये वाला जो नीचे का पोर्शन है ये यूज नहीं हो रहा। तो इसलिए सेम यहाँ पे इसका और इसका कोई रोल नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वही टेंजेंट थीटा लगेगा। परपेंडिकुलर है BE, अपॉन में बेस जो है वो AB है। तो पहले तो हम देख लेते पहला गुब्बारा जो है, बलून जो है वो लड़की से कितनी दूर है। तो टेंजेंट जो है थीटा इसमें 30 डिग्री है, सॉरी इसमें 60 डिग्री है, इसमें 60 डिग्री है। तो BE जो है वो हमने निकाला है कि कितना है, 87 मीटर, क्योंकि लड़की की हाइट घटाने के बाद ये कितना बचा है, 87। और हमें AB निकालनी है। टेंजेंट 60 के ऊपर होता है √3, तो 87 बटे में AB, यहाँ पे ये डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में √3 AB इक्वल में आ गया 87। तो AB का मान निकाले तो क्या आ गया है, 87 बाय में √3। तो ये हमारे पास किसका आ गया, अगर पूछा होता कि लड़की उस बलून से कितनी दूरी पर है तो हमारा आ गया 87 बाय √3। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि बलून आपस में कितनी दूरी पे चला जाता है। तो अब करते हैं हम इसको नेक्स्ट पेज पे, जो हम ट्रायंगल लेके चलेंगे ACD। इन ट्रायंगल जो कंप्लीट ट्रायंगल है ACD के अंदर, तो यहाँ पे सेम वही, इसका कोई यूज नहीं है। टेंजेंट लगेगा, 30 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेंजेंट थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर है CD, C से लेकर D तक, और बेस जो है AC हमारे पास बेस है। टेंजेंट इसके अंदर है 30 डिग्री, और CD जो है वो हमारे पास 87 मीटर। तो यहाँ से हमें AC जो है वो पूरा AB प्लस में BC है, AB प्लस में BC है। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं। टेंजेंट 30 पे कितना होता है, 1/√3 होता है, 87। AB जो है वो हमारे पास कितना है, 87 बाय √3 आया है, और प्लस में BC, यहाँ से हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ये नीचे वाले की, और √3 की इसके साथ, तो 87 बाय √3 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज़ दोनों चीज़ें, और 87 √3 यहाँ। तो हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, BC का मान निकालना है। तो ये वाला उस तरफ ले जाए, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 87 √3। अब यहाँ से अब एलसीएम लें यहाँ पे √3, तो √3 एलसीएम ले लिया, इसके साथ 87 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 माइनस में 87। यहाँ से अब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 87 बाय में √3। तो क्या हुआ, यहाँ पे √3 की गुणा √3 के साथ की तो 3 आ गया। अब यहाँ से आगे सोल्व करें तो इसमें से 87 ये 3 बच जाएगा, कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ कुछ नहीं 1 अपॉन में √3, तो ये कितना बच जाएगा 2। तो BC का जो मान आ जाएगा, BC चल रहा है यहाँ पे, तो BC का मान आ गया यहाँ पे 87 मल्टीप्लाई 2 बाय में √3, क्योंकि यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। तो हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया यहाँ पे। तो रेशनलाइज किया हमने, √3 क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमें रूट की वैल्यू नहीं छोड़नी है, तो यहाँ से आ जाएगा अब हमारे पास 87 मल्टीप्लाई 2 √3, तो √3 क्या हो जाएगा 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे बच जाएगा 2 और 9, तो ये कितना आ जाएगा
29 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, 1 और 4 और 5, 58√3, जो कि क्या आ गया हमारे पास, BC का मान आ गया। BC हमने क्या माना था, देखो हमारे पास जो BC था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज BC, तो हमने निकाल दिया है कि बलून ने कितनी दूरी तय की है, 58√3 हमारे पास आंसर आ गया है। तो हम लास्ट में लाइन लिख देते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो ये बलून जो है गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, बलून इज 58√3 मीटर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास एक बलून है जो लड़की देख रही है, 82.2 मीटर था इसकी हाइट, और ये जब यहाँ से ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो लड़की की जो आँखों से जो एंगल बना है, इसलिए 1.2 मीटर इसमें घट जाएगा। तो इसलिए हमारे पास अब नीचे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी, जो कि हमने सोल्व किया। पहले छोटे ट्रायंगल को लेके, फिर बड़े ट्रायंगल को लेकर आपस में हमने सोल्व किया, तो ये हमने क्या निकाल दिया, बलून जो डिस्टेंस ट्रेवल की है 58√3, ये हमारे पास आंसर। आशा आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।